2.5 इंच की जो स्क्रू होती है तो खेलते खेलते उसने निगल लिया और पेट दर्द की शिकायत की। नमस्कार, हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करना चाहेंगे। एक बच्चे का जो कि एक इमरजेंसी थी। हमारे पास 20 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन रात में एक सूचना आई कि सिद्धार्थ नगर साइड में एक बच्चा है, वहाँ से एक डॉक्टर ने फोन किया। 14 महीने का बच्चा था। खेलते खेलते उसने लगभग 2.5 इंच की जो स्क्रू होती है तो खेलते खेलते उसने निगल लिया और पेट दर्द की शिकायत की। और उसके बाद से वो लोग उसको लेके सिद्धार्थ नगर के हॉस्पिटल में गए और वहां से फिर उनको पता चला कि उन लोगों ने हम लोगों के पास रेफर किया, क्योंकि हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं हैं कि उसको मिनिमल इन्वेजिव तरीके से हम लोग उसको निकाल पाए। और रेफर हुआ बच्चा। फिर बच्चा पहुंचते पहुंचते, चूंकि दूर था बच्चा लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा, तो रात में आया 2 बजे के लगभग। हम लोगों की टीम पूरी तरह पहले से ही तैयार थी और हम लोगों ने तुरंत ही उसका बच्चे का क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया और उसको एडमिट करके एक्सरे कराया। एक्सरे में हमें लोकेट हुआ कि लगभग इंटेस्टाइन में स्टमक से आगे की तरफ पास हो रहा है। तो हम लोगों ने पहले यही कोशिश किया कि उसको एंडोस्कोपी से निकाला जाए। तो हम लोगों ने फिर हमारी टीम में जिसमें कि पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया की टीम, पीडियाट्रिशियंस ने और हमारे सहयोगियों ने मिलके हम लोगों ने पीडियाट्रिक एंडोस्कोप के सहायता से अपर जीआई एंडोस्कोपी परफॉर्म किया रात के 2-2:15 बजे के लगभग, इमरजेंसी में ही। और फिर हम लोगों ने काफी डीप इंटेस्टाइन तक देखा। हम लोगों ने लगभग जेजुनम का प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है, चूंकि आंत काफी लंबी होती है, तो हम लोग इसोफेगस, स्टमक का एग्जामिनेशन किए। वहां पे शार्प ऑब्जेक्ट नहीं दिखा। फिर हम लोग उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में गए और स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी स्कोप के विजन से बियॉन्ड पास कर गया था, जो कि हम लोगों ने एक्सरे, जो लाइव एक्सरे होता है फ्लोरोस्कोपी में कंफर्म किया, तो वो नुकीला ऑब्जेक्ट जो है आगे पास कर गया था। फिर हम लोग पास ये था कि अब आगे हम लोग की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जब उसमें ध्यान से देखा तो जो लीडिंग उसका हिस्सा था वो ब्लंट वाला हिस्सा था, जो कि बहुत थोड़ा मोटा वाला एंड है, वो आगे की तरफ था। तो हम लोग को ये लगा कि धीरे धीरे पास तो हो रहा है ना, और कोई क्लिनिकल पेरिटोनाइटिस के साइन नहीं थे, बच्चा स्टेबल था। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया सबने मिलकर, हमारी टीम ने, कि हम उसको वेट करें और ऑब्जर्व करें, क्लोजली ऑब्जर्व करें। फिर हम लोगों ने उसको पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट करके और उसको ऑब्जर्व किया और हर 4-4 घंटे में हम लोगों ने सीरियल एक्सरेज किए और देखा कि ऑब्जेक्ट शुरू में तो मूव किया है, उसके बाद से वो जाके कहीं टर्मिनल आइलियम के पास, उसके बाद वो स्टक कर गया और उसका मूवमेंट बंद हो गया। हालांकि वो तब भी कोई पेरिटोनाइटिस या कोई परफोरेशन, आंत में छेद के सिम्टम, साइन कुछ भी नहीं मिला हमें। तो हम लोगों ने तय किया कि अभी हम गाइडलाइन के हिसाब से चल के और उसको हम लोग अभी कुछ देर और वेट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने वेट किया, लेकिन प्रोग्रेशन जो है 6 घंटे तक हमारा ऑब्जेक्ट का कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। और फिर 2 घंटे हम लोगों ने एक्स्ट्रा और वेट किया और फिर शाम को रिपीट हम लोगों ने फिर तय किया कि अब हम लोग लोअर एंडोस्कोपी यानी कि कोलोनोस्कोपी करेंगे, क्योंकि 14 महीने का बच्चा था। कोई भी नहीं चाहेगा कि छोटे से बच्चे में उसको ऑपरेट करें। लेकिन हम लोग की टीम पूरी तरह इस तैयार थी कि अगर हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या डीप इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, कोई उसको खतरे के साइन मिल रहे हैं कि जैसे आंत में छेद हो जाना या फिर तेज दर्द उठना, परफोरेशन होना, लीकेज होना, तो फिर हम लोग ऑपरेशन के लिए भी तैयार थे। लेकिन कभी भी हम लोग, और घर वाले भी ये नहीं चाहते थे कि ऑपरेट हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि एक स्वस्थ बच्चा जो कि 14 महीने का है उसको ऑपरेट करना पड़े। फिर उसको बेहोशी की मदद से हम लोगों ने कोलोनोस्कोपी करने का प्लान किया और कोलोनोस्कोपी किया। कोलोनोस्कोपी करके हमने पूरे कोलन का एग्जामिनेशन किया। कोलन में कहीं भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं था। फिर फ्लोरोस्कोपी से जब हम लोगों ने उसको कोऑर्डिनेट किया, देखा तो हमें वो टर्मिनल आइलियम में दिखा। फिर हम लोगों ने कोलोनोस्कोप से ही आइलियम और सीकम के जंक्शन को पार करके और आइलियम में जब हम लोगों ने एंटर किया तो हमें वो उसका हिस्सा दिखा, जो कि स्टूल में यानी कि जो मल होता है उसमें वो फिक्स होके पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने फिर उसको अपने एंडोस्कोपिक औजारों की मदद से स्लोली अंडर विजन कंट्रोल तरीके से उसको हम लोग धीरे धीरे करके बाहर लाए। इंटेस्टाइन का ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि कहीं कोई छेद तो नहीं हो गया या कहीं से लीकेज तो नहीं है, और हम लोग इसमें सफल रहे कि हम लोगों ने उसको एंडोस्कोपी से ही निकाल लिया और बच्चा एक बहुत बड़े जटिल ऑपरेशन से बच गया। सब बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। और मैं यही जानकारी देना चाहूँगा कि कभी भी कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई भी सब ऑब्जेक्ट है जो कि नहीं खाने वाली चीज़ है, और अगर बच्चे हैं, खासकर बच्चे, तो अगर खा लेते हैं या फिर सस्पिशन भी होता है तो उसको तुरंत कन्फर्म करना चाहिए। उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस बच्चे के केस में घर के लोगों ने बहुत जल्द तत्परता दिखाई, लेकिन दूर होने की वजह से वो लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है आगे मूव कर गया था।
तो इसीलिए हम लोग को वेट भी करना पड़ा और नीचे से 2 बार इंडोस्कोपी ऊपर से और नीचे से दोनों बार करना पड़ा। तो जब भी बटन बैटरी हो, सिक्के में बहुत से लोग बताते हैं कि तेल पिलाएं या केला खिलाएं, ये सब कभी नहीं करना है आपको। इमीडिएटली बच्चे को जैसे ही आपको लगे कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट ले लिया है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है जो कि हानिकारक वस्तु है, उसका इंजेक्शन कर लिया, खा लिया है बच्चे ने, तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले आए और उसके विशेषज्ञ डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनसे डिस्कस करें। हम लोग उसको मोस्टली जो मेटालिक या जो रेडियोडेंस ऑब्जेक्ट रहता है वो एक्सरे में दिख जाता है। हमें लगता है कि सीटी स्कैन करना पड़ेगा बच्चे का। सीटी स्कैन इन हाउस हम लोग तुरंत ही करके, और इसका मैनेजमेंट हमेशा अग्रेसिव करना पड़ता है। जितनी जल्दी हम मैनेज करेंगे उतना हम बच्चों को बचा सकते हैं। नहीं तो वेट करने से, इंतजार करने से या फिर नहीं दिखाने से, अपना देसी नुस्खा अपनाने से हो सकता है कि बच्चे को ज्यादा बड़ी डैमेज हो जाए और हम लोग नुकसान झेल बैठे। जी, थैंक यू।